बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, जिसे गौस पाक का महीना भी कहते हैं। आज हम आपको वलियों के वली, पीरों के पीर हुजूर गौसे आजम के बचपन का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं कि जब आपने बचपन में 300 मुर्दों को जिंदा कर दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। वो औरत गरीब थी, नादान थी और सर पर शौहर का साया भी नहीं था, यानी कोई सरपरस्त नहीं था। एक मर्तबा उसका बेटा बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो उसने यही सोचा कि उस वक्त के जो वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर मैं दुआ करवाती हूँ ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसका बेटा रास्ते में इंतकाल कर गया। किसी ने उसे बताया कि यहाँ पर बहुत पहुँचे हुए वली हैं, तुम उनके पास चली जाओ। वो औरत खानका यानी इबादत खाने में गई, जहाँ पर बुजुर्गाने दीन मौजूद होते हैं और मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। वो औरत अपना बच्चा लेकर वहाँ पहुँची। जब वह अंदर दाखिल हुई तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अंदर क्या माजरा पेश आया किसी को कोई खबर नहीं, लेकिन जब वो बाहर आई तो तड़प तड़प कर रो रही थी, बिलबिला रही थी। वो औरत आसमान की तरफ देख देख कर रो रही थी और फरियाद कर रही थी। जब वो औरत रो रही थी तो उसी वक्त एक प्यारा सा बच्चा जो बहुत खूबसूरत थे, उनका चांद जैसा चेहरा था, वो उन गमज़दा औरत के पास आए और उन बच्चे ने उस औरत से रोने का सबब पूछा। वो औरत रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो छोटे से बच्चे हो। लेकिन क्योंकि उन बच्चे के लहजे में ऐसी तासीर थी कि वो औरत ये बात कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मेरी परेशानी कुछ कम हो जाएगी, लेकिन अब मेरा रोना कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि मेरी जिंदगी का सहारा अब नहीं रहा। उन बच्चे ने फिर से पूछा कि बताइए तो सही, आखिर क्या हुआ है। उसने कहा, ये मेरा बेटा है, मेरे शौहर की निशानी है। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो वो अपने बेटे को देख नहीं सका। जब ये पैदा हुआ तो मैंने इनकी बड़ी चाहत से पाला पोसा। ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बच्चा इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। ये बुजुर्ग की विलायत की हर जगह धूम सुनी है और इनकी निगाहें करम से बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐ औरत, सब्र करो सब्र, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। एक बार जो दुनिया से चला गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारा बेटा इंतकाल हो चुका है, अब तुम सब्र करो और शुक्र से काम लो ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये कहकर वो औरत रोती जा रही थी। औरत की बात सुनकर उन प्यारे से बच्चे ने अपनी मुबारक ज़बान से ये अल्फाज अदा किए, औरत, आपका बेटा मरा नहीं बल्कि वो तो जिंदा है, देखो तो सही, वो हरकत कर रहा है। दुखियारी माँ ने जब कपड़ा उठाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। जब उस औरत को यकीन हो गया कि उसका बेटा जिंदा है तो उसने उन बच्चे से कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था, मेरे सामने इसने दम तोड़ा था। क्या ये वाकई मर गया था या बेहोश हुआ था? तो वो जो बच्चे थे वो कहने लगे, अल्लाह के हुक्म से ये जिंदा हुआ है, ये बेहोश नहीं हुआ था बल्कि ये इस दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर, आपकी ममता की तड़प देखकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और आपका बेटा जिंदा हो गया। तो वो औरत कहने लगी कि मैं मान गई आपको, लेकिन
आप कौन हैं? इससे पहले कि वो कुछ बोलते उसी वक्त वही बुजुर्ग जो अंदर इबादत खाने में मौजूद थे वो बाहर आ गए। उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले को समझ गए और उन बच्चे की तरफ पलट कर आए और कहने लगी, बेटा अभी तो तूने तकदीर के छुपे हुए राजों को जान लिया। ये बच्चा मर चुका था और तूने अल्लाह ताला से दुआ की तो देख ये बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तू ऐसा क्यों कर रहा है? लोग तो हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे। तू क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहा है? ये कहकर वो बुजुर्ग उन बच्चे के पीछे दौड़े। उनके हाथ में छड़ी थी। वो मारते तो नहीं, बस डराने के लिए। बुजुर्ग जिस तरह से बच्चे के पीछे दौड़ते हैं उसी तरह से वो उनके पीछे दौड़ने लगे। वो बच्चे भी तेज तेज वहां से भागते हुए आगे जा रहे थे। आगे बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान था जहां पर बेशुमार कब्रें थी। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो बच्चे कहने लगे, ऐ कब्र वालों, ऐ कब्र वालों, बचाओ, देखो नाना जान जलाल में आ रहे हैं। बुजुर्ग ये बात सुनकर कहते हैं, मैं आ गए और रुक गए। वो चुपचाप खड़े होकर उन बच्चे को देखने लगे जिनके कहने पर कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर अपनी अपनी कब्रों को खोलकर उठ खड़े हुए। एक तरफ वो छोटे से बच्चे खड़े थे, दूसरी तरफ वो बुजुर्ग खड़े थे और दरमियान में 300 के करीब मुर्दे खड़े थे। वो बच्चे अपना चांद सा चेहरा लिए एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ उनको देखते हुए कहने लगी, बेटा हम तेरे मर्तबा को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीमे खम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आप जानते हैं वो बुजुर्ग कौन थे? वो उन बच्चे के नाना जान थे और वो बच्चे जो थे वो वलियों के वली, पीरों के पीर, दस्तगीर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सलाम हो वलियों के वली, पीरों के पीर हुजूर गौसे पाक पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।